हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर सीरीज चल रही है और इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आज हमारी बारी आती है क्या कवर करने की, पर्सन्स इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेट्स, ग्लोबल न्यूज़ एंड साइंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आते हैं हमारे पर्सन्स इन न्यूज़। जितने भी पर्सन्स हमारे न्यूज़ में थे उनसे रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं इजराइल के नए प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है आइजैक हेrzog। ओके, इजराइल का है, मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट में कंट्री है और इजराइल की जो बाउंड्री है वो मेडिटेरियन सी से टच होती है, ये याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। और इजराइल के जो नए पीएम है वो भी कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण जो है, जो हमारी क्या है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो 36 पोजीशन पे हैं उस लिस्ट के। यानी फोर्ब्स ने एक ऐसी लिस्ट जारी करी है जिसमें वो वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स को रैंक करता है और उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी रैंक कितनी है, 36। नेक्स्ट चलते हैं हम ओएनजीसी आपको पता है क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये एक टाइप की पीएसयू है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी एक हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी कंपनी है। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन हैं और ये एमडी है, एमडी और चेयरमैन है, ये न्यूली अपॉइंट हुए हैं अरुण कुमार सिंह, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पेरू में। पेरू कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो पेरू जो है साउथ अमेरिका में, उनको उनकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मिली है जिनका नाम है डायना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम NHI, नाही यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, संतोष कुमार यादव, नाम याद रखना। नेक्स्ट आते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मार्क लगा दो, ये नेक्स्ट वाली न्यूज़। जो ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं, ठीक है, इनका थोड़ा एडसन अंतरास टू नास्किमेंतो ऐसा कुछ नाम है, जिनको हम पॉपुलरली पेले के नाम से जानते हैं, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने कितने 3 टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप जीता है, फीफा वर्ल्ड कप जीता है इन्होंने 3 टाइम्स। ओके, याद रखना, पेले कहाँ के फुटबॉल है, ब्राज़ील के। ठीक है, और ब्राज़ील ने 3 टाइम क्या जीता है, हमारे वर्ल्ड कप जीता है इनकी प्रेसिडेंसी में। अब हमारा यहाँ पे देख रहे हो आप, ये है हमारे पेले। ओके, एक बार हम थोड़ा फीफा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जब इतना आ ही गया तो फीफा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फीफा जो अभी हुआ था 2022 का, वो कहाँ हुआ था, पहली बात कतार में, और ये पहली बार एक मुस्लिम नेशन और अरब नेशन होस्ट कर रहा था। ठीक है, ये बात होगी। मैस्कॉट क्या था, मैस्कॉट था लाइब, जिसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर, सुपर स्किल्ड प्लेयर। ओके, और जीता कौन था, विनर कौन रहा, विनर हमारे रहा अर्जेंटीना, अगेंस्ट फ्रांस के खेल रहे थे। ठीक है, अर्जेंटीना के हमारे कैप्टन कौन है, हमारे हैं मेसी। ठीक है, और मेसी को क्या मिला था, गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल। और फ्रांस के जो कैप्टन है वो कौन है, हमारे किलियन एम्बापे। ठीक है, और इनको क्या मिला था, इनको मिला था गोल्डन बूट। फिर हमारे क्या आता है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जो गोलकीपर हैं उनका नाम है एमिलो मार्टिनेज, इनको गोल्डन ग्लोव मिला, ग्लव सॉरी, गोल्डन ग्लव। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी चीजें आपको फीफा से रिलेटेड याद रखनी है। अब हमारे एक मिला था क्या, बैलेंडोर होता है, बैलेंडोर, ये किसको मिला था हमारे, ये मिला था करीम बेंजीमा को, करीम बेंजीमा। ठीक है, ये कहाँ के प्लेयर हैं, ये हैं फ्रांस के प्लेयर, इनको हमारा बैलेंडोर मिला था। ये किसकी तरफ से खेलते हैं, रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं।
और ये सब आई गया तो CR7 के बारे में बात कर लें, हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने रिसेंटली नया क्लब ज्वाइन किया है जिसका नाम है अल नसर, और ये कौन सी कंट्री का क्लब है? ये है हमारी सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। ठीक है, हमने फीफा 2022 के बारे में बात कर ली, लेकिन अब आपको पता है फीफा जो है हर 4 इयर्स के डिफरेंस पे मनाया जाता है। अब कब मनाया जाएगा? फीफा 2026 में मनाया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा? ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे हमारे कनाडा, US और मैक्सिको आता है, ये इन तीनों कंट्रीज में मिलके मनाया जाएगा। ठीक है, हमारा फीफा 2026 का। एक हमने फीफा से इतनी चीज़ें याद कर ले रिलेट करके। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अपने दिमाग में फ्लो चार्ट बना के रखना है ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट चलते हैं हम। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। न्यूज़ में हमने बात कर ली पेले की रिसेंटली डेथ हो गई थी। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारे CEO हैं वो नए अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है जी कमला वर्धमान राव। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जिनको हम गोल्डन आर्म भी बोला जाता है, गोल्डन आर्म, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो कहाँ पे? जापान में 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे। इन्होंने इंडिया को गोल्ड दिलाया था, किसमें? जैवलिन थ्रो में, जैवलिन थ्रो में। ओके, ये चीज़ें याद रखनी। और इनको क्या मोस्ट रिटन अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, यानी इनके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है हमारे ट्रैक एंड एथलीट में नीरज चोपड़ा के बारे में, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। हमने बात कर ली थी इजराइल के नए प्रेसिडेंट भी बने हैं और प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। इजराइल के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आइजैक। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? हमारे नहीं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? हमारा बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट आते हैं, हमने बात करी थी पीटी उषा। पीटी उषा को हम पयोली एक्सप्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। पीटी उषा को जो है हमारे पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन क्या होता है। आपको पता है राज्यसभा एक होता है, लोकसभा एक होता है, राज्यसभा। राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी बोला जाता है, परमानेंट हाउस। ठीक है, परमानेंट हाउस बोला जाता है। राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, या चेयरमैन बोल दो, चेयरमैन या चेयरपर्सन बोल दो, ये जो होते हैं हमारे कौन होते हैं? हमारे होते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इनके एब्सेंस में क्या होता है कि एक पैनल बनाया रहता है, पैनल ऑफ हमारा पैनल ऑफ चेयरमैन। यानी अगर हमारे कई बार मानो कि राज्यसभा में हमारे क्या हो रहा है कि मीटिंग हो रही है, लेकिन वहां पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट किसी काम से दूसरे देश जा रखे हैं या किसी काम से कहीं और हैं, तबीयत खराब है, तो क्या होता है कि इनकी जगह हमारे क्या होते हैं? डिप्टी स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं। अगर ये डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो हमारे पैनल ऑफ चेयरमैन होता है। पैनल ऑफ चेयरमैन से इसमें 10 मेंबर्स होते हैं और कोई भी एक अपॉइंट होके उस दिन का हमारा क्या चेयरमैन बन जाता है, चेयरमैन या स्पीकर बन जाता है उस दिन का। यानी वो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जितनी भी चीज़ें हमारे परमानेंट हाउस यानी राज्यसभा में होंगी, तो उस दिन को पूरा मैनेज करेगा हमारा। तो इसमें कौन बनी है अभी? पीटी उषा जो है ये नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा की, नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा की, और ये पैनल ऑफ द चेयरमैन में इंक्लूड कर दी जा चुकी हैं। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस भी बोला जाता है, पयोली एक्सप्रेस। और हमारी हिमा दास है, हिमा दास, उनको क्या बोला जाता है? उनको ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है, ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल न्यूज़। ग्लोबल न्यूज़ में सबसे पहले आता है UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, तो UNGA ने ईयर ऑफ 2023 को क्या डिक्लेयर किया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स को बोलते हैं, जैसे मोटा अनाज बोलते हैं ना, जैसे हमारे क्या क्या आते हैं इसमें, हमारे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आता है हमारे मिलेट्स में। और ये किसने प्रपोज किया था? इंडिया ने प्रपोज किया था कि
हमारे ईयर ऑफ 2023 को क्या डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और पेरू 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 भी कहाँ है? साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। इसने नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, प्रोक्लेम कर दिया है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका का कौन सा नेशन है जिसने नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, प्रोक्लेम कर दिया है, वो होगा हमारा पेरू। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनेस्को। आपको पता है, ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पेरिस में। ओके, पेरिस में। और फ्रेंच यानी फ्रांस जो है, फ्रांस का एक टाइप का क्या होता है? हमारा ब्रेड होता है। ये देख रहे हो, इस ब्रेड को हम बैगवे बोलते हैं, ठीक है, बैगवे बोलते हैं इसको। और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्टेटस दे दिया है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है एक टाइप का ब्रेड है, फ्रेंच बैगवे, ठीक है, इसको बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग सा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम B-21 रेडर। कहाँ का बॉम्बर है? यूएस का बॉम्बर है। ये थोड़ा न्यूज़ में था, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये B-21 बॉम्बर कहाँ का है? हमारा यूएस का। ये देख रहे हो आप, इतना बड़ा जो है ये हमारा यूएस का। नेक्स्ट आते हैं हम G20। G20 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। हमारे 2020 हमारा जस्ट वेट, इसको ओके, तो हमारा G20 जो है 2022 का, इसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? हमारी हुई थी बाली, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ओके, और 2023 की कहाँ हो रही है? ये हो रही है इंडिया। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में मिला के हो रही है। और इस बार की थीम क्या है? वासुदेवम कुटुंबकम, वासुदेवम कुटुंबकम, वासुदेवम कुटुंबकम। इसका मतलब होता है होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है, यानी जितने भी पूरे लोग हैं, अर्थ है, ये हमारी एक फैमिली है। तो G20 का 2023 की मीटिंग कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। और थीम क्या है? वासुदेवम कुटुंबकम। ओके, यही चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये G20 कंट्रीज है, एक बार देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। G20 में इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20। अब ठीक है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20, ठीक है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20, बट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7 कंट्रीज। G7 के ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। ओके, तो ये आप मैप देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम, अच्छा, एक वॉल्केनो था हमारा इंडोनेशिया में, माउंट सिरमेऊ, ठीक है, तो ये रिसेंटली इरप्ट हुआ है। अच्छा, इंडोनेशिया से न्यूज़ आई है, तो हमने बात करी थी क्या लास्ट स्लाइड में हमने बात करी थी इंडोनेशिया में हमारा G20 हुआ है। और इंडोनेशिया क्या कर रहा है? अपनी न्यू कैपिटल भी बना रहा है। पहले कैपिटल क्या थी इसकी? जकार्ता थी, अब इसको हटा के नई कैपिटल बना रहा है नुसांतरा। क्यों? क्योंकि जो इनकी जकार्ता कैपिटल थी वो बेसिकली एक कोस्टल सिटी थी, और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया? एक नई कैपिटल बनानी शुरू कर दी है एक दूसरी जगह जो सी लेवल के काफ़ी ऊपर है, जिससे इनकी कैपिटल जो है एक ऑल्टरनेटिव कैपिटल हमेशा बनी रहे। तो वहीं का एक माउंट है सिरमेऊ, तो वो रिसेंटली इरप्ट हुआ था। इससे याद आया मेरे को एक मोना लोआ, ये भी 40 इयर्स के बाद इरप्ट हुआ था। ये कहाँ पे है? हवाई में। हवाई कहाँ की स्टेट है? यूएस की स्टेट है। और ये जो हवाई है ये कहाँ पे पड़ता है? पैसिफिक ओशन में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इंडोनेशिया से एक और न्यूज़ निकल के आती है। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने क्या किया? अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज कर दिया है। अडल्ट्री मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर।
ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स या अफेयर। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर एक कपल है, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, अब इन्होंने किसी ने भी क्या किया, शादी के बाद किसी और से संबंध बना दिए, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा कि ये अडल्ट्री है। तो हमारे इंडोनेशिया ने इसको अब क्राइम घोषित कर दिया है, क्राइम डिक्लेयर कर दिया है कि क्या अब से कोई भी अगर ऐसा करेगा कि दूसरे मैरिज होने के बाद किसी दूसरे के साथ हम अडल्ट्री करते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ये किसने किया? इंडोनेशिया। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बाय चाइना। देखो बेसिकली हमारे जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं बहुत ही कम है, इंडिया उसमें से न्यूक्लियर कंट्री यानी जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इंडिया हो गया हमारा, पाकिस्तान है, फिर हमारा यूके है, फ्रांस है, यूएसएसआर है, यूएसएसआर मतलब बेसिकली रशिया है, चाइना है और हमारा यूएसए है। तो इन सब के पास क्या है? हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और हमारा इजराइल को भी बोलते हैं कि इनके पास हो सकता है, या फिर कई बार नॉर्थ कोरिया को भी बोलते हैं इनके पास हो सकते हैं। और हमारा जो ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ बढ़ रहा है। तो बेसिकली सिर्फ 2 ही नेशंस अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि वो कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का। एक वो इंडिया है, दूसरा वो चाइना है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब यही है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब यह है कि ये एक ए कंट्री है, ये बी कंट्री है। ए कंट्री ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बना रखी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ठीक है। इसका मतलब है कि कभी भी ये किसी भी कंट्री के ऊपर पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। अब ए और बी दोनों कंट्री जो है इनके पास क्या है? अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, इनके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि मानो कि इनके बीच में युद्ध हो गया, तो क्या किया? कंट्री बी ने, जिसके पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं थी, इसने क्या किया? न्यूक्लियर वेपन से कंट्री ए को अटैक कर लिया, ठीक है। अब कंट्री ए क्या बोलेगा कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी तो थी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी थी लेकिन नो सेकंड यूज पॉलिसी नहीं है, यानी अब इसके बाद ये अटैक कर लेगा कंट्री बी पे न्यूक्लियर वॉरहेड से। लेकिन कंट्री ए कभी भी खुद से पहली बार में न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेगा। ये है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। और ये चाइना और इंडिया ऐसे 2 ही न्यूक्लियर स्टेट कंट्रीज हैं जिन्होंने बोला है कि ये कभी भी पहली बार में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा बॉस्निया। बॉस्निया ने ईयू को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, ईयू का कैंडिडेट स्टेटस ले लिया है। अब जरा समझते हैं, जस्ट वेट, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा हमने कहा बॉस्निया ने ईयू क्या है? यूरोपियन यूनियन, इसका कैंडिडेट स्टेटस ले लिया है हमारे बॉस्निया ने। अब क्या यूरोपियन यूनियन क्या है? बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, उनका एक पार्ट है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके आके कहा कि हम एक यूनियन बनाएंगे, ठीक है, तो उसी को बोला गया यूरोपियन यूनियन। यानी ये कहाँ पे? यूरोप में है। ये हमारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो गई। लेकिन कुछ कंट्रीज यूरोप कॉन्टिनेंट में ऐसे भी हैं जिनके पास क्या, जो हमारे यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो पहले क्या होता है कि उनको कैंडिडेट स्टेटस दिया जाता है। कैंडिडेट स्टेटस का मतलब है कि उनको देखा जाएगा कि वो हमारे यूरोपियन यूनियंस के रूल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, यानी यहाँ वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं कि नहीं। अगर ऐसा कुछ सालों तक चलता है तो इनको मेंबर कैंडिडेट स्टेटस से चेंज करके उनको मेंबरशिप दे दी जाती है। तो अभी बॉस्निया को क्या मिला है? कैंडिडेट स्टेटस मिला है, कैंडिडेट स्टेटस, ठीक है, ये याद रखना, कैंडिडेट स्टेटस। एक दूसरा कंट्री आता है क्रोएशिया। क्रोएशिया भी जो है यूरोप की एक कंट्री है, ठीक है। तो क्रोएशिया को अप्रोक्सीमेटली 2011 में कैंडिडेट स्टेटस दे दिया था। अब ये धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन में जाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्रोएशिया ने रिसेंटली यूरोजोन भी अडॉप्ट कर लिया, यूरोजोन,
यानी क्रोएशिया की जो अपनी इंडिविजुअल करेंसी है वो हटा के अब क्रोएशिया क्या करेगा, यूरो एक्सेप्ट करेगा। यूरो जो है करेंसी है यूरोपियन यूनियन की। और हाँ ये चीज़ें थी, ठीक है। तो बेसिकली इसी को बोला जाता है। और ये क्रोएशिया ने क्या किया है, अभी अभी यूरोजोन में मेंबरशिप ले ली है और बॉस्निया को कैंडिडेट स्टेटस मिला है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ नेक्स्ट आता है हमारा क्या कि न्यूजीलैंड ने क्या किया है कि जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन यानी यूथ होंगी उनके लिए हमारी सिगरेट्स बैन कर लिया है। ओके नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया पे जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि कोरल्स होते हैं बेसिकली, तो उसको क्या बोला है कि इसको हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर का स्टेटस दे देना चाहिए कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है, लेकिन क्योंकि ओशन एसिडिफिकेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो कोरल्स हैं, ग्रेट बैरियर रीफ है, उसमें कोरल्स की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए हमें कुछ स्टेप उठाने चाहिए। तो यूनेस्को ने बोला, यूएन के पैनल ने बोला कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर का टैग दे देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट सप्लायर ऑफ द ऑयल कौन है, रशिया है। यानी रशिया हमें सबसे ज़्यादा क्या दे रहा है, हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस वगैरह दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम, अच्छा ये है हमारा इकोसॉक यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसने क्या किया है कि ईरान को रिमूव कर दिया है फ्रॉम द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, ये बेसिकली क्यों हुआ, बात करते हैं पहले। हमारा ईरान है, तो ईरान में क्या था कि आपको पता है ईरान जो है एक मुस्लिम नेशन है, मुस्लिम, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो मुस्लिम लोगों की है, मुस्लिम रिलीजन यहाँ पे बेसिकली डोमिनेंट है। तो हम बात करते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे ईरान ने एक मोरालिटी पुलिस नाम बना के रखी थी, मोरालिटी पुलिस, एक मोरालिटी पुलिस बनाई थी। ठीक है, मोरालिटी पुलिस का बेसिकली काम क्या था, मोरालिटी पुलिस का ये काम था कि जितने भी फीमेल्स हमारे ईरान में रहती हैं वो जब हिजाब डालती हैं तो वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उनका कोड ऑफ कंडक्ट कंट्री के अंदर प्रॉपर होना चाहिए। अगर नहीं होता तो मोरालिटी पुलिस उस चीज़ से डील करती है, तो इसीलिए ये बनाई गई थी हमारे ईरान में। तो एक थी मासा अमीनी, एक लड़की का नाम है अमीनी। तो इन्होंने, इनका बुर्का थोड़ा सा ऊपर नीचे था और इसीलिए मोरालिटी पुलिस ने इनको पकड़ लिया। ठीक है, इनको पकड़ लिया और बहुत मारा। बहुत मारने के बाद क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद क्या हुआ कि जितनी भी वहाँ पे दूसरी फीमेल्स थी, जितने भी मेल्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि मोरालिटी पुलिस बहुत ही गलत चीज़ है और ये आपको हटा देनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमारे जो सोशल मीडिया उनमें जो लेडीज़ थी वो अपने हेयर्स काट रही थी, तो वो इसी के प्रोटेस्ट में काट रहे थे। ठीक है, हेयर स्ट्रिम कर रहे थे अपने। तो मासा अमीनी का ये केस था। तो फिर क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड ने क्या किया कि ईरान को कंडेम किया कि ये बहुत ही गलत चीज़ है, हर एक फीमेल को, हर एक इंसान को अपनी फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ लाइफ होना चाहिए। तो ईरान ने क्या किया, वर्ल्ड के प्रेशर में आके मोरालिटी पुलिस को ख़त्म कर दिया, यानी ईरान में अब से मोरालिटी पुलिस नहीं मिली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हुई थी। तो इसी को लिखा गया है कि हमारा जो इकोसॉक है उसने क्या किया था, ईरान को कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से हटा दिया है मासा अमीनी के केस में, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ मासा अमीनी। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, मासा अमीनी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम आयरलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनका नाम है लियो वरादकर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि हमने बात करी थी आयरन डोम कहाँ का है, आयरन डोम है हमारा इजराइल का। ठीक है, और हमारा पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहाँ का है, यूएसए का है। और एक S-400 कहाँ का है, रशिया का है। ठीक है, तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे होता है, मैंने आपको डायग्राम से बना के भी बताया था कि ये एक्चुअल में प्रोटेक्ट कैसे करते हैं।
तो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो यूएस ने किसको दे दिया है, यूक्रेन को दे दिया है, ताकि वो अपने जो भी मिसाइल्स, इनकमिंग मिसाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर पाए अपनी सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट आते हैं कि स्कॉटलैंड, तो बेसिकली अगर देखा जाए जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है कि ये बहुत, किंगडम मतलब होता है रजवाड़ा टाइप, ठीक है। यूनाइटेड मतलब एक साथ, बेसिकली जो यूनाइटेड किंगडम है वो 4 हमारे रजवाड़ों से बना है, किंगडम से बना है। एक आता है हमारा स्कॉटलैंड, दूसरा आता है वेल्स, तीसरा आता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, दूसरा आता है हमारा वेल्स, तीसरा आता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन, चौथा आता है हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। इन 4 से मिलके स्कॉटलैंड, वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलके हमारा यूके बना हुआ है। तो स्कॉटलैंड में क्या हुआ कि इन्होंने एक जेंडर रिफॉर्मेशन बिल पास किया है, जिसमें अगर कोई ट्रांसजेंडर है, यानी जो बचपन में मेल था, बाद में अपनी उसने सर्जरी करा के फीमेल बन गया, तो वो अब अपना लीगली जेंडर चेंज करवा सकते हैं। ये कौन सी, किसने पास किया है, स्कॉटलैंड ने पास किया है। नेक्स्ट आते हैं हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, नए बने हैं पुष्पा कमल दलाल, ठीक है। नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी नए बने हैं, पहले कौन थे, विद्या देवी भंडारी थी, अब जो नई बनी है आप उनका नाम बताओगे कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सर्बिया। सर्बिया एक क्या है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और बेसिकली यूरोप में एक कंट्री है। तो इन्होंने क्या किया है कि वीज़ा फ्री जो ट्रैवल है इंडियंस के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा आने के, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट आते हैं कि बॉम्ब साइक्लोन, साइक्लोन का नाम है जो यूएसए और कनाडा में आया था। साइक्लोन से एक साइक्लोन याद आ रहा है, सित्रन साइक्लोन, ठीक है। ये कहाँ पे आया था, ये बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था और इसका नाम किसने दिया था, हमारा दिया था थाईलैंड ने। याद करो मैंने कैसे याद करने के बोला था, सिट मतलब होता है बैठना, कहाँ पे बैठते हो, जमीन पे बैठते हो, लैंड पे बैठते हो, तो सित्रंग जो आया था बे ऑफ बंगाल में आया था और इसका सित्रंग का नाम किसने दिया था, थाईलैंड ने दिया था, ओके। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, ईरान ने स्क्रैप कर दिया उसकी मॉरलिटी पुलिस, क्योंकि जो मासा अमीनी के प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एशिया एंड फर्स्ट कंट्री टू रिसीव 100 बिलियन इन रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होता है, रेमिटेंसेस ये यूएसए मानो, ये इंडिया मानो। इंडिया का 1% क्या है कि वो यूएस में चला गया, यूएस में वो कमा रहा है यूएस डॉलर्स में, ठीक है, यूएस डॉलर्स में कमा रहा है और वो बाद में ये डॉलर जो है इंडिया में भेज दे रहे हैं अपनी फैमिली के पास, ठीक है। तो ये जो पैसा आया तो उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस। और ये खाली यूएसए नहीं, जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं हमारी, अगर हम मैक्सिको ले लें, कनाडा ले लें, हम सिंगापुर ले लें, ये जितनी भी कंट्रीज से इंडिया में पैसे आते हैं इसी को बोला जाता है रेमिटेंसेस, ठीक है। तो पहली बार इंडिया जो है वर्ल्ड के हाईएस्ट नंबर पे आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फॉरेन से किसी कंट्री में पैसा आता है थ्रू रेमिटेंसेस वो है इंडिया, और इस बार कितना पहुंच गया, 100 बिलियन पहुंच गया रेमिटेंसेस। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में हमारे सबसे पहले आता है वर्ल्ड एड्स डे, December 1 को मनाया जाता है। थीम क्या थी, इक्वलाइज थी। इंडियन नेवी डे December 4 को मनाया जाता है। थीम क्या थी, स्वर्णिम विजय वर्ष। December 5 को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। थीम क्या थी, सॉइल वेयर फूड बिगिंस। पराक्रम दिवस जो है December 5 को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे जो December 10 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, UNHCR बना था, HRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। थीम क्या थी, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, December 18 को मनाया जाता है। थीम क्या है, इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। नेशनल मैथमेटिक्स डे December 22 को मनाया जाता है, क्या है, और नेशनल फार्मर्स डे December 23 को मनाया जाता है। किसके बर्थडे पे, चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पे। गुड गवर्नेंस डे December 25 पे बनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं हम
साइंस, साइंस से यही स्लाइड है, जीका वायरस। जीका वायरस जो है ये हमारे मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। और ये कर्नाटका में एक केस मिला है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि रिसेंटली जीका वायरस का केस कौन सी स्टेट में आया है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटका। नेक्स्ट आते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में आपको पता है क्या हुआ था? हेलोइन स्टैम्पेड, हेलोइन स्टैम्पेड, ठीक है, ये हुआ था। और साउथ कोरिया में एक ब्रेन ईटिंग अमीबा डिस्कवर हुआ था रिसेंटली, ठीक है, इसका नाम नगेलिया फ्लोवरी है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे नासा का एक मिशन है स्वॉट मिशन। स्वॉट का मतलब क्या है? सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ये देख रहे हो सरफेस, यानी ये नासा का मिशन क्या करेगा? बेसिकली नासा का मिशन ये करेगा, स्वॉट मिशन, कि अर्थ में जितनी भी जगह वाटर बॉडीज हैं उसको मैप करेगा अच्छे से, वहाँ पे क्या क्या सॉल्ट कंटेंट वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, टेम्परेचर वगैरह, इन सबको मैप करके अच्छे से बताएगा, ओके। तो यही थी हमारे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स। इसके बाद हमारी एक और वीडियो आएगी मिसलिनियस वाली। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।